वीएन डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो ये सॉलिडवर्क्स ड्राइंग मास्टर क्लास 02 हीरो सीरीज का पार्ट 10 ऑफ 10 है। एक्सपोर्ट एंड प्लॉटिंग मीन्स कि हम इसके अंदर बैच प्लॉटिंग, पीडीएफ, डीडब्ल्यूजी, डीएक्सएफ एक्सपोर्टिंग, उसके बाद सेव एज, पीडीएफ, डीएक्सएफ, डीडब्ल्यूजी एक्सपोर्ट, प्रिंट सेटिंग कैसे करते हैं, फाइनल ड्राइंग को प्रिंट और क्लाइंट को भेजने के लिए कैसे तैयार करते हैं, उसके बाद ड्राइंग को पीडीएफ, डीएक्सएफ और डीडब्ल्यूजी में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे, प्रिंट से रिलेटेड, डीएक्सएफ से रिलेटेड, आप पीडीएफ से रिलेटेड, डीडब्ल्यूजी से रिलेटेड। तो ये सारी चीज एक्सपोर्ट एंड प्लॉटिंग के अंदर आएगा। तो ये क्लास 10 ऑफ 10 होने वाला है। तो ये हमारा सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाएगा, सॉलिडवर्क्स ड्राइंग मास्टर क्लास 02 हीरो। इसके बाद हम ड्राइंग करते जाएंगे और प्रैक्टिस चीजें आती रहेगी। तो आइए चलते हैं हम सॉलिडवर्क्स पे और इन सारी चीजों को देखते हैं कि हम कैसे करते हैं इन पर काम। ये तो अब हम सॉलिडवर्क्स के अंदर आ गए हैं। ये हमारा फाइनल क्लास होने वाला है ड्राइंग सेक्शन का, जो आउट ऑफ 10 का 10 क्लास है, पार्ट 10 है ये। इसमें क्या है कि हम देखेंगे एक्सपोर्ट एंड प्लॉटिंग मींस कि हम कैसे पीडीएफ क्रिएट करते हैं, कैसे जेपीजी इमेज फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे डीएक्सएफ फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे डीडब्ल्यूजी फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे हम प्रिंट सेटिंग करते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो हम चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पीडीएफ कैसे क्रिएट करते हैं। तो पीडीएफ के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे चलना है, फाइल पे जाके सेव एज करना है। सेव एज पे जैसे आप क्लिक करोगे, यस, तो जैसे फिर सेव एज पे क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन। और ऑप्शन आने के बाद क्या है कि से अब मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, जो क्या है कि पार्ट 10 के नाम से, पार्ट 10 के नाम से मैंने क्या कहते हैं 10 ऑफ 10 के नाम से, तो 10 ऑफ 10 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। और इस फोल्डर को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे देता हूँ पीडीएफ। तो यहाँ पर पीडीएफ कर दिया इसको। और उसके बाद अब मुझे पीडीएफ सेलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही आओगे तो आपको फाइल फॉर्मेट दिखेगा। तो फाइल फॉर्मेट मीन्स कि आपको कौन सी फाइल में इसको सेव करना है। आपको पीडीएफ में करना है, आपको जेपीजी में करना है, आपको एडोब फोटोशॉप की फाइल पीएसडी फाइल करनी है जनरेट, एआई फाइल जनरेट करनी है, या फिर आपको ड्राइंग फाइल जनरेट करनी है, डीएक्सएफ फाइल करनी है, डीडब्ल्यूजी करनी है। तो जिस फाइल फॉर्मेट में इसको सेव करोगे उस फाइल फॉर्मेट में ये सेव हो जाएगा। तो मुझे पीडीएफ में चाहिए, मैंने पीडीएफ पे कर लिया। अब क्या है कि यहाँ पर पीडीएफ में सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अलग अलग फाइल फॉर्मेट है। जिस भी फाइल फॉर्मेट में आप लेके जाओगे, स्टेप फाइल बनानी है, आईजीएस फाइल बनानी है आपको, या पैरासॉलिड फाइल बनानी है, या फिर क्या कहते हैं आपको पीडीएफ या डीएक्सएफ, डीडब्ल्यूजी, या फिर जेपीजी, पीएनजी, पीएसडी फाइल बनानी है। इनके क्या है कि प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मींस जैसे पीडीएफ है, पीडीएफ की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, जैसे 600 डीपीआई है, यहाँ पर डीपीआई पे रहता है तो मैं यहाँ पे हाई क्वालिटी पे कर लेता हूँ। उसके बाद क्या है कि से यहाँ शार्पनेस जो है आपको 6 डीपीआई पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। हाई क्वालिटी क्या कहते हैं शेडेड एज होना चाहिए इसके अंदर। तो जो भी चीजें यहाँ पर अनटिक रहती है बाय डिफॉल्ट उसको आपको टिक मार्क कर लेना है। प्रिंट हेडर और फुटर आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर, आपको कोई लेयर है तो लेयर आना चाहिए। तो ये सारी चीज सेटिंग करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ये पीडीएफ की सेटिंग थी। अब देन आपको सेव करना है। सेव जैसे ही करोगे तो आपका ये फाइल सेव हो जाएगा एज अ पीडीएफ में। तो आपको ये सेव करने से पहले पूछेगा कि आपको कौन सी फाइल, इसमें ड्राइंग शीट क्या है कि हमने क्लास 1 से लेकर 1 2 3 4 5 5A 5B 6 7 8 9 और 10 है। तो आपको कौन सी फाइल इसमें से पीडीएफ में चाहिए वो सारी चीजें सेलेक्ट करनी है। जस्ट सपोज मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 5 5A 5B 6 और 7 चाहिए। तो इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मैं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें जो भी चाहिए। तो आपको अगर सब जितनी भी फाइल है वो सेलेक्ट करनी है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इतना 7 सेलेक्ट कर लिया। बाय द वे हमें 7 ही चाहिए तो मैं 7 ही सेलेक्ट करूंगा। हमें 2 चाहिए तो 2 चाहिए। अल्टरनेट जो भी आपको इसमें से ड्राइंग शीट चाहिए वो आप सेलेक्ट करोगे तो वो एक साथ आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे 7 फाइल मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने जैसे ओके किया तो देखो ओके करते ही ये कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा एक एक करके फाइल। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जिस पीडीएफ में हाई क्वालिटी में आपको ये सारी ड्राइंग मिल जाएगी एक ही सीट में। तो आपको मल्टीपल सीट जब अब एक साथ एक ही पीडीएफ में चाहिए होगा तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करके और आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो ये था हमारा पीडीएफ में। अभी पीडीएफ जनरेट हो जाएगा तो हम क्या कहते हैं इसको ओपन करके देख लेंगे कि इसने क्या जनरेट किया है। तो हमारा ये पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। हम पीडीएफ को ओपन करके देख सकते हैं वहाँ पे। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, पार्ट 5 हमने सेव किया था इसके अंदर।
तो हमारे पास में ये पार्ट 5 है। हम चलते हैं यहाँ पर, हमने एक नया फोल्डर बनाया था पार्ट 10 ऑफ 10 के नाम से। तो 10 ऑफ 10 के अंदर हमारे पास एक तो ये पीडीएफ ओपन हो चुका है। अब देख सकते हो कि यहाँ पर Day 1/10 है। यहाँ पर जो हमने क्या कहते हैं सीट बनाई थी, इसके अंदर हमने सीट सेटअप वगैरह देखा था, हम किस तरह से टाइटल बॉक्स वगैरह बनाते हैं। सेकंड सीट पे आपको क्या कहते हैं यहाँ पर मिल जाएगा ये पूरी पूरी, जिसके अंदर हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और ये सारी चीजें देखा था। उसके बाद पार्ट 3 में हमने इसकी डिटेल सेक्शन वगैरह देखा था। तो पार्ट 3 में आपका पूरा पूरा ये ड्राइंग आ गया, जिसके अंदर सेक्शन व्यू वगैरह देख देख सकते हो। सेकंड उसके बाद आओगे तो आपको डिटेल डायमेंशनिंग थी, एनोटेशन, बेसिक डायमेंशनिंग जो हमने किया था पार्ट 4 के अंदर, वो आ गई। उसके बाद पार्ट 5 में हमने देखा था यहाँ असेंबली ड्राइंग किस तरह से लेके आते हैं, और अल्टरनेट पोजीशन वगैरह देखा था, वो चीजें आ गई। उसके बाद नंबर 6 पे आपको एक्सप्लोर असेंबली में 5 में ही असेंबली का एक्सप्लोडेड व्यू आ गया था, आपका मॉडल ब्रेक व्यू आ गया था। तो ये चीजें हमारा आ गया था। उसके बाद हमारे पास आया था बिल ऑफ मटेरियल पार्ट 6 पे, जिसमें हमने बिल ऑफ मटेरियल जनरेट करना देखा था। जो जिसमें सबसे पहले देखा था कि हम किस तरह से सब असेंबली लेवल पर हम बिल ऑफ मटेरियल जनरेट करते हैं, और उसके बाद हम पार्ट नंबर टोटल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद रॉ मटेरियल तक हम कैसे बिल ऑफ मटेरियल जनरेट करते हैं, बैलूनिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें देखी थी हमने पार्ट 6 के अंदर। उसके बाद अपने पास आता है पार्ट 7। पार्ट 7 के अंदर हमने वेल्डिंग डिटेल्स देना सीखा था कि हम वेल्डिंग कैसे देते हैं, और ये सारी चीजें कंपोनेंट कैसे एलोकेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखा था, जिसके अंदर जीडीएनटी सिंबल्स एंड सरफेस फिनिश देखा था पार्ट 7 के अंदर। तो ये था आपके पास में पार्ट 7, जो क्या है कि से आपको अलग अलग दिख रहा होगा, एक ही सीट के अंदर, एक ही पीडीएफ के अंदर है। तो ये था हमारे पास में पीडीएफ। अब हम जनरेट करना सीखेंगे कि हम जेपीजी फाइल कैसे जनरेट करते हैं, मीन्स कि हम फोटो के लिए क्या कहते हैं एक जेपीजी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, पीएनजी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम वापस से आ जाते हैं सॉलिडवर्क्स के। अब जैसे मुझे इस फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट करना है, तो हमने पीडीएफ देख लिया, अब हम जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस पे आएंगे, फाइल पे चलेंगे और यहाँ पर हम करेंगे सेव एज, और सेव एज पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट। देन जेपीजी फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद इसकी हम ऑप्शन पे चलेंगे और इसकी हम फाइल फॉर्मेट को सही करेंगे। यहाँ पर हमारा प्रिंट कैप्चर है और हाई क्वालिटी में है, डीपीआई 1200 डीपीआई है, और यहाँ पर पेपर साइज लैंडस्केप में है। आप अगर क्या कहते हैं सिंगल सीट सेलेक्ट करना चाहते हो, देखो करंट सीट या भी प्रिंट करेगा यूज प्रिंट साइज में। अगर ऑल सीट क्या कहते हैं मल्टीपल सीट करना है, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल सीट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं मुझे अभी सिंगल सीट कर रहा हूँ, क्योंकि 1200 डीपीआई पे ये टाइम लेगा। तो हमें यहाँ पर फिट टू स्केल करना है, स्केल जो है फिट करना है, फिट टू स्केल। अगर आप फिट टू स्केल नहीं करते हो तो आधे पेपर में आ जाएगा, कई बार क्या है कि से ये पेपर से कट हो जाएगा। तो 100% पे तो फिट टू स्केल करना है, और देन आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आके अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसको जेपीजी नाम दे देता हूँ। इसका नाम मैं डाल देता हूँ जेपीजी, जेपीईजी कर दिया। और इसको क्या है कि से मैं यहाँ पर ऑप्शन कर देता हूँ सेव। अगर आपको क्या कहते हैं सेव करने के बाद आप व्यू जेपीजी आफ्टर सेविंग, तो आपको ये व्यू में खुल जाएगा अपने आप। बट मुझे अभी नहीं देखना, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही सेव करूंगा तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा जेपीजी में। और जितनी मैक्सिमम डीपीआई पे आप करोगे तो उतना क्लियरिटी भी आएगी, लेकिन टाइम लेगा आपको ये सेव करने में। तो ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद जैसे प्रोसेस खत्म होता है तो हम ओपन करके देखें अंदर क्या ये सेव करके दे रहा है हमें, और किस क्वालिटी में दे रहा है। तो वो चीजें हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जेपीजी में सेव हो चुका है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखो क्लियरिटी के साथ ये सारी चीज़ें डायमेंशन हमें दिख रही है, और यहाँ पर ये जनरेट हो चुका है। तो ये जेपीजी फॉर्मेट में था, तो आप इस तरह से इसको देख सकते हो कि ये क्या क्वालिटी आई है आपको। तो जितना अधिक डीपीआई पे आप सेव करोगे, इमेज की क्वालिटी उतनी आपको अच्छी मिलेगी। तो ये चीज़ था क्या कहते हैं हमारे पास में जेपीजी में सेव करने का। और इसमें आप सिंगल सिंगल सीट कर सकते हो, आप चाहो तो मल्टीपल सीट एक साथ जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमने पीडीएफ में देखा सेव करना, हमने जेपीजी में देखा। अब हम डीएक्सएफ बनाना सीखेंगे और डीडब्ल्यूजी, और इनकी सेटिंग हमने देख लिया। तो हमने यहाँ पर देखा कि पीडीएफ कैसे क्रिएट करते हैं, जेपीजी कैसे क्रिएट करते हैं। अगर एक साथ हमें बंच में हर एक सीट को एक ही पीडीएफ में क्रिएट करना है तो कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसे डीएक्सएफ कैसे क्रिएट करते हैं। डीएक्सएफ के लिए मैं एक प्लेट ओपन कर लेता हूँ। प्लेट मेरा क्या कहते हैं कुछ इस तरह से ये प्लेट है। अब इसका डीएक्सएफ बनाना है। डीएक्सएफ मीन्स कि आपका ऐसा फाइल जिसमें विदाउट डायमेंशनिंग होगी,
और ये सीएन आपको क्या कहते हैं लेजर कट के लिए या फिर प्लाज्मा कट के लिए डायरेक्ट ये फाइल हम सेंड करेंगे और वहाँ पर कट होके आ जाएगी। तो अब इसके लिए डीएक्सएफ क्रिएट करने के लिए आपको ये फेस सेलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सपोर्ट डीएक्सएफ और डीडब्ल्यूजी। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा सेव कंटिन्यू, तो मैं यहाँ पर सेव एज अ कॉपी एंड कंटिन्यू करूंगा। तो मैं इसको कॉपी करके और जैसे ही आ गया तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डीएक्सएफ डाल दिया। और डीएक्सएफ डालने के बाद देखो यहाँ पर फाइल फॉर्मेट अपने आप आ गया कि इसे यहाँ पर डीएक्सएफ लेना है या डीडब्ल्यूजी लेना है। अगर डीडब्ल्यूजी फाइल आपको लेना है ड्राइंग फॉर्मेट में, मीन्स की डॉट डीडब्ल्यूजी जो ऑटोकैड की फाइल फॉर्मेट होती है, तो अगर उसमें लेना है तो आप वो भी सेलेक्ट करके उसमें भी सेव कर सकते हो। अगर डीएक्सएफ में चाहिए तो डीएक्सएफ में कर सकते हो या डॉट एसएमजी में भी कर सकते हो। कंपोजर फाइल होती है तो कंपोजर फाइल सॉलिडवर्क्स की है जिसमें ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर डीएक्सएफ सेलेक्ट करूंगा। डीएक्सएफ सेलेक्ट करने के बाद आपके पास में यहाँ ऑप्शन भी मिलेगा, मीन्स कि आप जैसे आओगे तो डीएक्सएफ डीडब्ल्यूजी की यहाँ पर सेटिंग आएगी। सेटिंग में क्या है कि आपको यहाँ पर पूरी पूरी यहाँ पर पूरी सेटिंग है, जिसके अंदर आपको स्केल 1:1 का है। यहाँ पर स्केल जो है बाय डिफॉल्ट, मीन्स कि जो भी आप यहाँ से लेके जाओगे डीएक्सएफ वो 1:1 में आएगा। तो ये चीजें हैं। अब जैसे मैं ओके करके और यहाँ पर सेव करूंगा तो ये सेव कर देगा डीएक्सएफ में। अब उससे पहले आपसे पूछेगा कि सीट मेटल है, फेस लूप और एज लेना है, एनोटेशन व्यू लेना है या फेस 1 सेलेक्ट कर रहा है ये। तो जितना पार्ट आपका सिलेक्टेड रहेगा उतना को ये सिंगल फाइल ये जनरेट करेगा। तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ। जैसे ओके करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास में ये डीएक्सएफ देख सकते हो कि इस तरह से बन के आ जाएगा। ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि डीएक्सएफ जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा। डीएक्सएफ फाइल, इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होती और ये आपको कटिंग के लिए एज इट इज चली जाती है। तो ये चीजें हैं। अब जैसे मैं सेव करूंगा तो ये क्या होगा, सेव हो जाएगा डीएक्सएफ में। अगर इसी जगह क्या कहते हैं कोई फाइल होती और वो फाइल क्या है कि आपके पास में अगर बैंड होता, उसमें कोई बैंड होता, जस्ट सपोज इसी में मैं सीट मेटल में चलता हूँ और यहाँ पर एक एज फ्लैंज कर देता हूँ। एज फ्लैंज करके और यहाँ पर मैंने इसको एज फ्लैंज ले लिया और एज फ्लैंज ये क्या है कि से मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब एज फ्लैंज में इसकी हाइट में 90 डिग्री है। 90 डिग्री पे मैं यहाँ पर टोटल जो बैंड है यहाँ 500 कर देता हूँ। तो 500 इस साइड से भी और 500 इस साइड से भी इसको कर देता हूँ। अब जैसे ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद क्या है कि से ये हमारे पास में एज आ गया। अब इस तरह की फाइल को डीएक्सएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फ्लैटन व्यू में लेके जाएंगे। फ्लैटन व्यू में जैसे ही जाओगे तो देखो ये ओपन हो गया फ्लैटन व्यू में। अब इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सपोर्ट डीएक्सएफ करना है और कंटिन्यू सेव करना है आपको। तो यहाँ पर क्या है कि डीएक्सएफ आ गया। देखो पहला जो डीएक्सएफ हमने सेव किया वो यहाँ पर डीएक्सएफ फाइल आ चुका है। अब दूसरा मैं डीएक्सएफ 2 कर देता हूँ इसको। डीएक्सएफ 2 हो गया। अब इसको मैं सेव करूंगा। जैसे सेव करूंगा तो फिर से ओपन होके आ जाएगा, फेस लूप और एज आ गया और ये सारी चीजें आ जाएगी सिंगल फाइल में। जैसे ओके करूंगा तो आपको प्रीव्यू विंडो ओपन हो जाएगा, अपेयर हो जाएगा। अब देखो डीएक्सएफ जो था पहला यहाँ से था, अब ये पूरा पूरा डीएक्सएफ इस तरह से आ जाएगा कि पूरी पूरी सीट आप डीएक्सएफ में कन्वर्ट कर लोगे। तो इस तरह से आप फ्लैटन व्यू करके और डायरेक्ट राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। इजी तरीका है, ये सबसे इजी तरीका है डीएक्सएफ में कन्वर्ट करना किसी भी सीट मेटल फाइल को। कि सीट मेटल की फाइल है, प्लेट है या फिर आपके पास में कोई भी इस तरह की ऑब्जेक्ट है जिसको आप फ्लैटन व्यू में डालो और राइट क्लिक करके पूरा पूरा आप क्या कहते हैं एक साथ कट कर सकते हो। और उसके बाद आपको ड्राइंग में सिर्फ यहाँ पर बेंडिंग एंगल डालना पड़ेगा तो वो चीजें आ जाएगी। अब ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद सेव कर दिया हमने इसको। अब ये सेव हो गया। अब इसी को फिर वापस से मैं फ्लैटन व्यू को ऑफ कर देता हूँ और इसमें क्या है कि से एक और एज फ्लैंज लेता हूँ और वो इस टाइम पे इस साइड होगा और वो कुछ इस तरह से एज आएगा। तो ये एज में यहाँ पर क्या है कि से इसको क्या है कि 50 मतलब जस्ट सपोज 150 तक कर लेता हूँ, 150 तक होगा और ओके कर दिया। अब इसमें क्या है कि से मैंने कर लिया। वापस से मैं फ्लैटन व्यू पे जाऊंगा। फ्लैटन व्यू पे जाने के बाद क्या है कि से यहाँ पर देखो आपका फ्लैटन व्यू हो गया। राइट क्लिक करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट टू डीएक्सएफ डीडब्ल्यूजी दिखेगा, आपको सेलेक्ट करना है और सेव टू कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर देखो डीएक्सएफ आ गया, इस पे मैं डीएक्सएफ 3 कर देता हूँ। डीएक्सएफ 3 हो गया ये। अब मैं जैसे सेव बटन यहाँ पर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा वापस से। अब यहाँ पर एनोटेशन लेना है तो आपको एनोटेशन में कौन कौन से चीज लेनी है। अब जैसे एनोटेशन व्यू में हमने क्लिक किया तो व्यू टू एक्सपोर्ट मीन्स क्या क्या आपको एक्सपोर्ट करना है। तो टॉप करना है, फ्रंट करना है, फ्लैटन करना है। तो मुझे फ्लैटन पैटर्न करना है, फ्लैट पैटर्न करना है, राइट बैक बॉटम। तो आपको जो भी चीजें क्या कहते हैं डीएक्सएफ में या डीडब्ल्यूजी में चाहिए वो व्यू यहाँ से सेलेक्ट करोगे। मुझे फ्लैटन व्यू चाहिए और उसके बाद अगर सेलेक्ट ऑल कर दोगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, सारी चीजें यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देगा ये।
अब मैं यहाँ से सिर्फ फ्लैटन व्यू को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सिंगल फाइल है या सेपरेट फाइल का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। सेपरेट फाइल मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर सेपरेट फाइल कर दिया तो ये एक एक फाइल करके अलग अलग फाइल सेव कर देगा। तो मैंने यहाँ पर देखो सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली और सेपरेट फाइल कर दिया और ओके कर दिया। तो ओके करते ही आपके पास में क्या है कि ये सेपरेट सेपरेट फाइल क्रिएट करके स्टार्ट कर देगा कि आपको ये व्यू में देखो यहाँ पर आ गया ये। तो ये इस तरह से कुछ ही क्या कहते हैं बैंड आपको लेके आ गया, मीन्स कि आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट व्यू, इन सबको क्या कहते हैं यहाँ पर लेके आ गया। अब यहाँ पर कुछ रिमूव करना है तो रिमूव इंटरचेंज पे क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से शो करना है, आपको देखना है यहाँ पर, या फिर रोटेट करके देखना है कि ये कैसा दिखेगा, इसको मूव करना है तो वो भी देख सकते हो। जूम करके देखना है किसी एरिया को, जैसे सपोज मुझे इतना सा एरिया जूम करके देखना है तो ये भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीजें लेके आया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक बार कैंसिल करता हूँ इसको और वापस से यहाँ पर ऑल को हटा के अब सिर्फ फ्लैटन व्यू को सिलेक्ट करता हूँ, सिंगल फाइल करता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखो अब सिंगल फाइल में ये क्रिएट करेगा और सिंगल फाइल में क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ दिखेगा ये वाला व्यू। तो देखो अब ये यहाँ पर आपको इस तरह से व्यू दिखेगा। अब जैसे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास में सेव हो जाएगा ये। तो ये था हमारे पास में DWG DXF, और इस तरह से हम बना सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि पीडीएफ में कैसे क्रिएट करते हैं, डीएक्सएफ में कैसे करते हैं, डीडब्ल्यूजी फाइल कैसे लेके जाते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। और उसके बाद क्या है कि से आप यहीं पे फाइल में चलोगे, फाइल में चलने के बाद ये सारी चीजें आप सेव एज से भी कर सकते हो यहाँ पर, या फिर क्या कहते हैं आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पर प्रिंट का है सेटअप है, आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपकी प्रिंट की प्रॉपर्टी ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पर फाइल आपका पीडीएफ में है, आप यहाँ से देख सकते हो कि पीडीएफ माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ लेना है या फिर आपको कौन सा लेना है। तो जो भी चीजें आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, प्रॉपर्टी में जाओगे तो इसकी अलग से प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी कि पेपर साइज क्या है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको करनी है। पेपर क्वालिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट रखना है, कलर रखना है, तो ये चीजें हैं। इसमें एडवांस में जाओगे तो और भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी यहाँ पर जो सेट कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, प्रिंटिंग के लिए जो भी चाहिए। तो ये ड्राइंग के लिए हम यूज में लेते हैं। तो ये था यहाँ पर हमारे पास में ये चीजें। अब हम आगे ये सारी चीजें कंप्लीट कर लिया है तो आपको आपको ड्राइंग प्रिंट करना आ गया होगा, आपको ड्राइंग डीएक्सेप्ट कन्वर्ट करना आ गया होगा, आपको जेपीजी में कन्वर्ट करना आ गया होगा। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा यहाँ पर सीट। तो ये हमने देखा क्या कहते हैं किस तरह से ये सारी चीजें लेके आते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर सीट जनरेट कर सकते हो, आप एक एक करके देख सकते हो 1 2 3। अब डायरेक्ट इसको आपको एक्टिव करना है, सीट नंबर 3 पे जाना है तो आप राइट क्लिक करके भी एक्टिव कर सकते हो यहाँ से। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट क्लिक करके भी उस पेज पे चले जाओगे कि जिस भी ड्राइंग पे जाना है, 7 है, 6 है, 5B है, तो जिस भी ड्राइंग शीट पे आपको जाना है उस पर क्लिक करोगे और आप वहां पे पहुंच जाओगे। तो